Hello friends, welcome back to our channel with another video and with another practical. I hope so you are all doing well. And sorry for this 3 months delay because I am busy with the personal stuff. So let's now focus on the practical number 5 that is execute file and directory manipulation. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टच कमांड, मोर कमांड, एलपी फाइल, डब्ल्यूसी दैट मीन्स की वर्ड काउंट, सीएमपी दैट मीन्स की कंपेयर, सीओएमएम दैट मीन्स की कॉम दैट मीन्स कॉमन कमांड, उसके बाद आता है डिफरेंस कमांड एंड उसके बाद है स्प्लिट कमांड। तो एक एक करके हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कमांड्स क्या काम करते हैं एंड उसका मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ। टच कमांड का और कैट कमांड का थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। So first command is the touch command. So touch command is the easiest way to create a new empty files. So what I mean here is the empty files, and ASCII files और ASCII टेक्स्ट में क्या फर्क रहता है। ठीक है, सो एक एम्प्टी फाइल है इसमें, जैसे कि मैंने इधर लिखा भी है उसका नाम। ठीक है, फाइल सिस्टम एम्प्टी, फाइल सिस्टम क्या रहते हैं मैं वो भी अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में। बट दिस इज द एम्प्टी फाइल बट टच कमांड एंड उसके बाद हमने कौन सी भी एम्प्टी एम्प्टी वन फाइल ऐसे कुछ तो बना। ठीक है, इसका फाइल टाइप चेक कर दे फर्स्ट ऑफ ऑल हम। ठीक है, एम्प्टी वन, इट्स एम्प्टी फाइल। ठीक है, इट्स एम्प्टी फाइल दैट मीन्स कि इसमें कुछ भी नहीं है। एंड और एक फाइल जो है दैट मीन्स कि आस्की वैल्यू जो इसमें तो कर देते हैं पूरा। सो इट्स आस्की टेक्स्ट। ओके, इट्स आस्की टेक्स्ट। अब व्हाट इज द आस्की टेक्स्ट ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, टेबल ही रहता है उसका पूरा। ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए ASCII ये रहता है, नंबर्स रहते हैं उसके। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सो दिस वन। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जैसे कि स्पेस के लिए 32 कैरेक्टर है, डेसिमल में हेक्सा एंड ऑक्टल भी है, वो आप इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल देखिए सिर्फ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अभी मैंने A B C D नहीं तो स्पेस दिया है उसमें, नहीं तो ये दिया मैंने कैरेक्टर्स दिए हैं, तो इसमें से कौन से भी कैरेक्टर्स उठा के देख लीजिए, वही दिए मैंने। दैट मीन्स कि डेसिमल के हमने 32 दैट मीन्स कि जो कि इधर जो भी इधर नंबर लिखे हैं दैट मीन्स कि 64 लिखा है, 100 लिखा है, 101 लिखा है। ठीक है, वो सारे जो है वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में नहीं तो कंप्यूटर को समझने के लिए उधर नंबर से वर्क करते हैं। ठीक है, बट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इज द अल्फाबेटिकल्स। ठीक है, so that's why it's the ASCII values. ठीक है, that's the difference between the touch and ASCII values. ठीक है, so that's why it's create the empty file. So touch is created, that means कि इधर लिख भी देता हूँ मैं, touch is, एक मिनट, used to create empty files. ठीक है, unlike cat command. आई थिंक सो आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो कैट कमांड क्या होता है आपको पता होगा। जैसे कि हमने हैशटैग से स्टार्ट किया है सब कुछ, तो हैशटैग दैट मीन्स कमेंट्स। ओके, तो आपको एक आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होगा तो आपको कमेंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा। कमेंट दैट मीन्स कि हमारे टर्मिनल में जो टेक्स्ट आपको, जो टेक्स्ट नहीं तो जो कुछ भी आपको इग्नोर करना रहेगा तो हम कमेंट्स यूज करते हैं, एंड इधर हम कमेंट्स हैशटैग से यूज करते हैं, और दैट्स व्हाई आई यूज द हैशटैग। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम हमारी अगली कमांड के तरफ। टच कमांड को मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है, उसका सिंटैक्स भी मैंने इधर लिख दिया है। उसके मांग सकता हूँ सचमुच में। अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे। उसके बाद आते हैं मोर कमांड। मोर कमांड इज अ वेरी सिंपल कमांड। मोर कमांड बड़े बड़े फाइल्स रहते हैं, दैट मीन्स कि अभी ये तो छोटी फाइल्स है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा इतना ही है, इतना ही टेक्स्ट है इसमें। ठीक है, बट बहुत सारे और भी फाइल्स रहते हैं, बड़े बड़े फाइल्स रहते हैं, लॉक्स रहते हैं बड़े बड़े। ठीक है, उसको टर्मिनल में रीड करने के लिए मोर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको करके ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो फाइल है। ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है बट ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए इट्स ओके। ठीक है, सभी मोर कमांड यूज करके देखते हैं। मोर कमांड आस्की वैल्यूज, सॉरी आस्की फाइल के ऊपर हुआ है। ठीक है, कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स का अभी फाइल बाकी है। ठीक है, अभी प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं। सो अभी वो 11% पे है। ठीक है, अभी वो 11% पे है। स्पेस दिया तो वन स्क्रीन आता है, दैट मीन्स आपने स्पेस देते रहिए तो आप बुक जैसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक जैसा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एंटर किया तो फॉरवर्ड वन लाइन। ठीक है, लेट्स सी, एंटर किया तो फॉरवर्ड वन लाइन। सो एक एक लाइन अभी वो हो रहा है। ठीक है, सो फॉरवर्ड वन लाइन, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो ये हमने किया, स्पेस किया, ये किया,
उसके बाद के, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड, वन लाइन बैकवर्ड जाती है, हमने फॉरवर्ड इंटर से किया, उसके बाद बैकवर्ड करके देखते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि के, तो के इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो भाई कुछ तो वर्क कर रहा है, कुछ तो नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद आते हैं एफ, फॉरवर्ड वन स्क्रीन, सो एफ ये देखते हैं हम। तो एफ से, एफ इज द वर्किंग, ठीक है, तो एफ इज द वर्किंग। तो जो वर्क नहीं कर रहा है ना, उसको मैं एक लाल तरीके से इधर ये कर देता हूँ, तो के इज नॉट वर्किंग, राइट। तो इसमें ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बी, एंड देन स्क्रॉल बैकवर्ड्स वन स्क्रीन, ठीक है। सो बी से बी बैकवर्ड, आई थिंक सो बैकवर्ड यूज वर्क ही नहीं होता, ठीक है, होता है बैकवर्ड वर्क होता है। तो बी इज द बैकवर्ड, बी इज यूज फॉर द बैकवर्ड, एंड एफ इज यूज फॉर द फॉरवर्ड, ठीक है। एफ इज यूज फॉर द फॉरवर्ड, सो एफ इज यूजफुल, बी इज यूजफुल, एंड देन क्वाइट से क्वाइट हो जाता है, आपको बंद करना रहेगा, क्विट कर सकते हैं, ठीक है, क्यू से। उसके बाद आते हैं लिनक्स प्रिंट कमांड के ऊपर, एंड लिनक्स प्रिंट कमांड के ऊपर आने के बाद द एलपी एंड द एलपीआर कमांड आर यूज टू प्रिंट फ्रॉम की आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी आपके प्रिंट से, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, प्रिंट लिनक्स प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं। मेरे पास फिजिकल प्रिंटर नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता, मैं आपको पैकेज डाउनलोड करके बता सकता हूँ और रिक्वेस्ट भेज के बता सकता हूँ, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इधर मुझे प्रिंटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैं इधर आपको दिखा देता हूँ एक बार, प्रिंटर ऑप्शन हियर, ऐड करना पड़ेगा प्रिंटर, एंड देन इधर प्रिंटर नेटवर्क ही नहीं है हमारा कोई, तो मैं ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके पास रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से करी कीजिए। दिस इज द यूज फॉर द डाउनलोडिंग द पैकेज मैनेजर ऑफ द एलपी कमांड, ठीक है। तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं कंट्रोल एल आपने दबाया तो पूरा टर्मिनल जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको कमांड से करना रहेगा तो आप क्लियर कमांड यूज। उसके बाद आते हैं हम लिनक्स प्रिंट कमांड के बारे में। तो उसके लिए आपको रूट यूजर आपका ही रहता है वो, तो रूट टर्मिनल को आपका एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसका पासवर्ड आपको इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इधर एक्सेस हो जाने के बाद आपको sudo apt install r lp rm, ठीक है। अब ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको कंटिन्यू करना है क्या नहीं, यस आपको कंटिन्यू करना है, एंड उसके बाद तो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कमांड मैं सिर्फ आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रिंटर ही नहीं है, ठीक। आई एम वेरी साधारण हम हूँ, तो ठीक है। साधारण सो लोग हैं दैट्स इट। सर। आपको इसका एलपी कमांड का और भी कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना होगा तो आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फाइल कमांड के ऊपर। फाइल कमांड इज यूज टू चेक द फाइल टाइप, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डिफरेंस बिटवीन द टच कमांड एंड देन कैट कमांड, ठीक है। सो फाइल कमांड is used to determine type of the file and this command test each argument, ठीक है। this command test each argument, that means कि इसमें 3 सेट्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फर्स्ट टेस्ट इज द फाइल सिस्टम टेस्ट, दूसरा है मैजिक टेस्ट, एंड तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं उसके, वो पैरामीटर्स चेक करते हैं और उसके बाद उसका फाइल टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये इसके लिए मैंने पहले से ही फाइल्स बना के रखे थे, ठीक है। तो जैसे कि इधर हमने फाइल लिखा, और पहले भी आपको मैंने बताया था फाइल से आप चेक कर सकते हैं फाइल टाइप, ठीक है। तो अभी मैं पूरे फाइल टाइप चेक करता हूँ। फाइल टाइप पूरा चेक करने के लिए इधर भी ऑप्शंस लिखे थे मैंने, ठीक है, ऑप्शंस लिखे इधर। तो जैसे कि पूरे चेक करना रहेगा तो फाइल एंड देन स्टार लगाना है आपको, ये स्पेशल फाइल्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइल डायरेक्टरी नेम। सो आपके डायरेक्टरी में कौन सी फाइल रहेगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, पूरे डायरेक्टरी का फाइल्स, एंड देन फाइल का एक रेंज रहता है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, ये वाला जो ऑल वाला वो मैं आपको करके बता देता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो फाइल एंड देन दिस वन, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी फाइल है, तो ये एम्प्टी फाइल है। उसके बाद फाइल सिस्टम एम्प्टी फाइल है, दैट मीन्स कि पहले फाइल सिस्टम का पैरामीटर चेक करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज का पैरामीटर चेक करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लैंग्वेज पैरामीटर वो भी मैं आपको एक बार बता दूँ, ठीक है। एक मिनट स्टेप बाय स्टेप जाते हैं फाइल सिस्टम टेक्स्ट में। तो इट चेक द बेसिक फाइल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो फाइल सिस्टम क्या चेक करता है, बेसिक फाइल इन्फॉर्मेशन चेक करता है, दैट मीन्स की सिस्टम कॉल, उसके बाद स्टैट्स, उसके बाद आते हैं उसके रेगुलर फाइल है कि नहीं, डायरेक्टरी है कि नहीं, सिंबॉलिक लिंक चेक करता है। तो ये सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो चेक करता है और उसके बाद वो डिटेक्ट करके देता है, ठीक है। दिस इज द स्पेशल फाइल, वो उन्होंने चैट जीपीटी ने बताया, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टर स्पेशल फाइल। उसके बाद आते हैं मैजिक फाइल में, मैजिक टेस्ट में, फाइल में मैजिक टेस्ट में। उसके बाद इसमें एक्चुअल कंटेंट जो है, एक्चुअल कंटेंट ऑफ द फाइल वो चेक होता है। इसमें कंपेयर करता है, वो यूनिक पैटर्न्स कंपेयर करता है फाइल्स के अंदर के, ठीक है। दैट मीन्स कि वो पीडीएफ है क्या, जेपीजी है, एमपी3 है, एक्चुअल फाइल, एक्चुअल कंटेंट जो रहता है वो चेक करता है। इसमें क्या चेक करता है वो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स की बैकग्राउंड की, फाइल की बैकग्राउंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करता है फाइल सिस्टम में। मैजिक टेस्ट में एक्चुअल कंटेंट चेक होता है टू डिफाइन कि कौन सी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, जेपीजी फाइल है, जैसे कि इधर दिखा है इधर। सो एक हमारे पास पीडीएफ फाइल है, उसके बाद एक
वेब पेज का इमेज है एंड उसके बाद एक पीएनजी फाइल। दिस इज ऑल द मैजिक टेस्ट, राइट। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट रहता है। लैंग्वेज टेस्ट दैट मीन्स कि एनालाइज करता है वो कौन सी लैंग्वेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूमन लैंग्वेज रहती है, दैट इज द इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपको जो समझती है वो, एंड आपकी मदर टंग भी आ सकते है उसमें। एंड एक आता है सोर्स कोड, लाइक द शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग दैट मीन्स बैश स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग, नहीं तो लिनक्स में जो प्रोग्रामिंग यूज होती है वो आपका आगे है, वो सारी स्क्रिप्टिंग। एंड देन सी एंड देन एचटीएमएल। सो ये सारी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग की एक फाइल मैंने बनाई थी, दैट मीन्स की आस्की टेस्ट वाली, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट। उसमें मैंने थोड़ा सा एक कोड दिया था, तो ये वाला, ठीक है, एज वाला, ठीक है। तो यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट, इलेक्शन वाला कोड था वो, ठीक है। तो ये होगा हमारा, फाइल कमांड। फाइल कमांड के बाद आपको उसकी मोर स्टडी करनी होगी तो आप इधर जाके कर सकते हैं, ठीक है, इस लिंक पे जाके आप कर। उसके बाद आते हैं हम वर्ड काउंट। इट्स अ वेरी सिंपल command. It's a very simple command. Word count. VC is the short form for the word count. Okay, so its command is mainly used टू काउंट पर्पस, ठीक है। सो दैट मीन्स वर्ड का काउंट करना होगा हमें, तो वो ये कमांड जो है वो यूज करते हैं लिनक्स के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद इस कमांड के भी पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। इस कमांड के अंदर भी पैरामीटर रहते हैं, बट पैरामीटर लाइक कि ऐसे वाले पैरामीटर नहीं रहते। जैसे कि इधर हमने वी लिखा, उसके बाद ये दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, देन सेकंड, देन थर्ड, ऐसे पैरामीटर्स नहीं रहते। सो वो बैकग्राउंड में चलता है इसका, ठीक है, वो बैकग्राउंड में चलता है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या बोलता है इधर, नंबर ऑफ द लाइन्स अवेलेबल इन द स्पेसिफायर। एक बार करके ही देखते हैं, ठीक है, पहले करके देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले हमने लैंग डॉट एस एच का देख लेते हैं, ठीक है। सो इधर 6, 18 एंड देन 96 एंड देन उसकी फाइल का नेम। तो 6 लाइन होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो पहले कॉलम में क्या बताया उसने, नंबर ऑफ द लाइन, ठीक है। पहले कॉलम में क्या बताया वर्ड काउंट में, नंबर ऑफ द लाइन्स। उसके बाद होते हैं सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम डिस्प्ले द नंबर ऑफ द वर्ड्स। अब इसमें कितने वर्ड्स थे, दैट मीन्स कि 18 वर्ड्स थे इसमें, तो वो उसने बताया था सेकंड कॉलम में, ठीक है। थर्ड कॉलम में वर्ड्स, आई एम सेइंग अबाउट द वर्ड्स दैट मीन्स नॉट कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो भी आपको एक बार बता देते हैं। दैट मीन्स कि दिस वन इज अ कंप्लीट वर्ड, ठीक है। तो ये होगा सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ द वर्ड्स आते हैं। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो नंबर कितने कैरेक्टर्स है, 97। अब कैरेक्टर दैट मीन्स की ईच कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर दैट मीन्स की ईच कैरेक्टर, ये आई, देन एफ, देन एज, देन दिस वन डॉलर साइन, ओके, दिस इज ऑल द कैरेक्टर। एंड उसके बाद फोर्थ कॉलम द नेम ऑफ द फाइल इटसेल्फ, ठीक है। फोर्थ कॉलम में उसका फाइल का नेम आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छी तरीके से बताने की ट्राई किया था, ठीक है। और उसके बाद आते ही उसको ऑप्शंस एक एक करके मैं वो भी आपको लाइन, दैट मीन्स एल में सिर्फ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ द लाइन्स, ठीक है। काउंट ओनली द नंबर ऑफ द लाइन्स, ठीक है। तो वो भी एक बार करके देखते हैं, WC देन एल एंड देन फाइल का नाम W, हाँ। तो अभी ये 6 है, ठीक है। तो ये एल का ऑप्शन हो गया। उसके बाद आते हैं सी, दैट मीन्स की नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करना होगा, तो आप कर सकते हैं सी ऑप्शन से, ठीक है। तो ये भी बराबर हो गया। उसके बाद आते हैं एम, दैट मीन्स कैरेक्टर चेक करने के लिए एम यूज करते हैं, ठीक है। सो इट्स आल्सो द 9 एंड एज वेल एज एम के बाद कैर, कैर से भी नॉट राइट, ठीक है। कैर से भी नॉट राइट, ये भी डिलीट कर देते, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्ड्स प्रिंट करना होगा तो आपको डब्ल्यू से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर आते हैं W एंड देन 18 द वर्ड्स के उधर, ठीक है, 18 वर्ड्स के उधर, वो भी हो गए। एंड हेल्प एंड वर्जन इज यूज फॉर द, आपको कुछ समझ नहीं आया तो हेल्प हो सकता है, तो आप हेल्प कर सकते हैं। एज वेल एज वर्जन आपको चेक करना होगा वर्ड काउंट का, तो वो भी आप एक बार वर्जन आपको लगेगा। इट्स WC का 9.4 वर्जन। तो ये उसका सिंटैक्स है, वो भी हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया। हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। उसके बाद आते हैं हम CMP कमांड, दैट मीन्स कंपेयर कमांड। CMP कमांड स्टैंड फॉर द compare files when used without options. So this file is used to compare files when used without. So it uses two files as an argument and display the difference between them. So two arguments, that means the file name 1 and then file name 2, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। It's very simple commands, okay। CMP, so differ one byte and then one line, ठीक है। तो इधर हमने कंपेयर किया दोनों फाइल्स को और फिर कंपेरिजन उसका 1 byte and 1 line आया।
इसको आपको CMP कमांड को और स्टडी करना रहेगा तो आप इधर से कर सकते हैं फॉर श्योर। इसके बाद आते हैं हम कॉमन कमांड। कॉमन कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर द टू सॉर्टेड फाइल्स इन द लिनक्स एंड आइडेंटिफाई द लाइंस दैट आर द यूनिक टू ईच अदर। दैट मीन्स ये दो फाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसका ऊपर का कंटेंट इतना तो सेम है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेगा ये सॉर्टेड फाइल्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट फिर भी ये कंपेयर करेगा और कंपेयर का नाम जो है, कंपेयर के नेम्स जो है वो फर्स्ट कॉलम में दिखाएंगे। दैट मीन्स की लाइंस यूनिक टू द फर्स्ट लाइंस, ठीक है। सो दिस आर द यूनिक यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। इसको लाइंस यूज टू द लाइन यूनिक टू द सेकंड लाइन एंड लाइन कॉमन टू द बोथ फाइल्स। ओके, कॉलम 3। ओके ओके, गॉट इट। कॉलम पे चल रहे हैं ना हम। दैट मीन्स कि अब ये मैंने कर दिया नेम्स 1 नेम्स 2, ठीक है। So this one is this one is the first column, this one is the second column and this one is the third column, right? So उसके हिसाब से कॉलम 1 जो है वो लाइन यूनिक्स टू द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट फाइल जो है वो फर्स्ट फाइल, ओके। लाइन फर्स्ट फाइल में कौन सी यूनिक है, ठीक है। फर्स्ट फाइल में कौन सी यूनिक है, कौन सी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइन यूनिक टू द सेकंड फाइल, लाइन यूनिक्स टू द सेकंड फाइल। ऐसे भी कौन सा है क्या, हाँ, श्रेयांश है, ठीक है। यहाँ से वो यूनिट बोथ फाइल, ठीक है। सो यहाँ से यूनिट द सेकंड फाइल एंड दोनों किस में कॉमन है, बोथ फाइल्स में कौन से नेम्स कॉमन है। दैट मीन्स ये सारे नेम्स जो है वो कॉमन है, ठीक है। जैसे कि उधर भी मैंने बताया कि ये सारे नेम्स जो है वो कॉमन है दोनों फाइल, ठीक है। सो उधर वैसे ही उसमें बताया, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही काम रहता है कॉमन कमांड का। उसके बाद आते हैं उसके ऑप्शंस। दैट मीन्स -1 सरपास द फर्स्ट कॉलम। दैट मीन्स कि फर्स्ट ये वाला जो है वो कॉलम चेक नहीं करेगा। सेकंड एंड थर्ड सेम है। दैट मीन्स कि ये आपको चेक नहीं करना होगा तो आप -1 लगाइए। कॉलम 2 आपको चेक नहीं करना होगा तो माइनस दैट मीन्स कि -2 लगाइए। एंड देन कॉलम 3 आपको चेक नहीं करना होगा तो दैट मीन्स -3 लगाइए। और उसका कॉमन कमांड का और आपको स्टडी करना होगा तो इधर मैंने लिख दिया है, इधर से आप जाके स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम डिफ कमांड। दैट मीन्स डिफरेंस कमांड। This command is used to display the difference in the files, comparing the files line by line, and its primary purpose to compare the content of the file to files and difference between them. So it is the primary purpose, ठीक है। दैट मीन्स कि इससे समझ आए कि हाँ ये डिफरेंस है दोनों फाइल्स में। आगे ऊपर जो बताया तो वो कॉमन बता रहा था एक, एंड इसके बाद कंपेयर कर रहा था, ठीक है। दिस इज द बैक एंड लेवल, ठीक है। बट डिस्प्ले डिस्प्ले करना होगा हमें तो डिफरेंस से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा भी और समझेगा भी, ठीक है। आई होप सो आपको पहले के दो कमेंट्स समझ गए होंगे। दैट मीन्स की कॉमन कमांड एंड देन कंपेयर कमांड, ठीक है। डिफरेंस कमांड पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस नेम्स 1 नेम्स 2, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंस, ठीक है। सिक्स लाइन में A7 एंड देन 11, ये क्या कौन सा कोड है, लेट्स रीड। ये सारे सेम थे, ठीक है। और ये डिफरेंस थे, ये डिफरेंस बताया था उसने, ठीक है। ऑप्शन सो ये एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्प्लिट कमांड। स्प्लिट कमांड जो है वो बड़े बड़े फाइल्स को स्प्लिट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े बड़े फाइल्स को स्प्लिट करते हैं इनटू द 1000 लाइन्स फाइल पर फाइल। बाय डिफॉल्ट 1000 लाइन्स रहता है वो। इवन अलाउ द यूजर टू चेंज द नंबर ऑफ द लाइन एज पर द रिक्वायर्ड, दैट मींस 2000 लाइन 5000 लाइन एज पर द नंबर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसका जो आउटपुट रहता है वो XXA XSAB एंड XSAC, दैट मींस एक्सेस टू होता है वो, एंड देन AB AA AB AC ऐसे वो चलते जाता है जितने अपनी आपकी फाइल्स बनी उतनी, ठीक है। तो एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको जैसे कि कैसे रहता है इसका। स्प्लिट नेम्स 1 एंड देन इधर हमने लिखा, नहीं तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो पहले तो हमें CD करना पड़ेगा, कैरेक्टर नंबर 5। इसके बाद तो इधर स्प्लिट कर दो नेम्स 1 को, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, अब देखते हैं कितने हो गए। दैट मीन्स कि XXA, तो ये फाइल बन गई इधर, ठीक है। एंड इसका कंटेंट देख लेते हैं अभी, ठीक है। सो XA, ये 1000 लाइन्स हो गए हैं, ठीक है। और इस लाइन में ना, हाँ 1000 लाइन है, ठीक है। तो ऐसे स्प्लिट होता है, ठीक है। पूरी फाइल हमने देखी तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, बहुत बड़ी होगी। कैट का नाम देखना था ना हमें फाइल को, प्रैक्टिकल फाइल कैट से इतनी बड़ी फाइल है, ठीक है। इतनी बड़ी फाइल है, इसको कट किया है, इसको कट किया है इतने 1000 लाइन में, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि स्प्लिट का क्या यूज रहता है। स्प्लिट जो है वो बड़े बड़े फाइल्स को स्प्लिट करती है
1000 पर लाइन बाय डिफॉल्ट इतना ही रहता है। आप चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ द एंड, दैट मीन्स कि मतलब आपको कितनी भी लाइन चाहिए होगी, दैट मीन्स कि 1000 लाइन चाहिए होंगे आपको, नहीं तो 1000 लाइन चाहिए होंगे, कितने भी चाहिए होंगे तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। बाय एंड उसके जो आउटपुट फाइल रहते हैं वो एक्सएक्स ए, उसके बाद रहते हैं ए बी एंड देन ए सी, ऐसे ही सिलसिला वो चलता रहता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट द प्रीफिक्स ऑफ द फाइल इज एक्स एंड द डिफॉल्ट साइज ऑफ द स्प्लिट इज 1000 लाइन पर फाइल एंड बोथ द पैरामीटर कैन बी चेंज विद द इज, ठीक है। विद द इज वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। So split password file. I think so. 5000 is 1000 is by default. ठीक है। और ये भी आई थिंक सो 1000 लाइन्स में ही है, तो इसके लिए वो पूरा दिखा रहा है मे बी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको फाइल नेम चेंज करना होगा। तो इधर आते हैं, इधर स्प्लिट किया हमने, स्प्लिट करने के बाद इधर नेम्स नेम्स 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा, स्प्लिट हो गया वो, ऐसे फाइल क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। तो हो गई होगी एंड उसके बाद 2 2 3 4 ए, ठीक है। ऐसे कुछ कमांड नहीं, सॉरी इधर कैट लिखना भूल गया मैं, थोड़ा सा जल्दी में हूँ बैठे। तो आई होप सो आपको समझ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्प्लिट कमांड एंड स्प्लिट कमांड क्या वर्क करता है। स्प्लिट कमांड इज यूज्ड टू स्प्लिट द बिग फाइल्स इनटू द 1000 लाइन्स पर फाइल बाय डिफॉल्ट एंड उसका जो फाइल नेम बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक। दैट्स इट फॉर द फाइल एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड whole practical and as well as all the commands that I listed here, ठीक है। आपको इसका भी स्प्लिट कमांड का ही भी ज़्यादा स्टडी वगैरह करना होगा तो आप इधर से कर सकते हैं, मैंने जैसे कि लिंक्स दिए हैं एंड एज वेल एज ये आप गूगल ड्राइव से देख रहे होंगे तो आप यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोज लेक्चर्स फॉर द प्रैक्टिकल्स, ठीक। दैट्स इट फॉर द टुडे, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। So please please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara